चलिए, कल के वीडियो में हमने देखा था यह u, v और f ये कब धनात्मक होते हैं कब ऋणात्मक होते हैं। ये रेखीय आवर्धन यम का मान कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। ये सभी स्थितियां जानने के बाद से अब हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। हमें इस टेबल का एक बार फिर प्रयोग करना ही है। आप अगर इसका टेबल तैयार करते हैं, आपके पास दो ही तरह के दर्पण थे, एक अवतल था एक उत्तल था। यहाँ पर यह u, f और v के लिए दो स्थितियां थी। एक बार प्रतिबिंब जब वास्तविक बने और एक बार आभासी बने। अवतल के लिए या उत्तल के लिए u का मान हम हमेशा निगेटिव लेते हैं, f का मान अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान हमेशा माइनस आता है और आभासी के लिए प्लस। उत्तल में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है और आभासी बनेगा तो v का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद यम का मान एक बार वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यह ऋणात्मक और एक बार आभासी प्रतिबिंब के लिए यह धनात्मक होता था। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए, आसान सा क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब वो आभासी होगा अथवा वो वास्तविक होगा। कौन सा दर्पण है हमारे पास? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है। सबसे पहले तो हम ये u, v और f का ये जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, उनका हम प्रयोग करेंगे। ये r दिया गया है तो हमारे पास दो ही फार्मूले हैं। एक है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और एक है m इज इक्वल टू माइनस v बाई u इज इक्वल टू i बाई o। ये दो फार्मूले हैं। तो जब हमें प्रकृति और v की बात की जाएगी तो इसी फार्मूले का बस प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर ऊंचाई की बात की जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ पर होगी, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट दिया गया है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगी हम जानते हैं, f इज इक्वल टू r बाई 2, यानी f इज इक्वल टू इसका आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसे हम प्लस लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। u की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर, इसे हम निगेटिव लेंगे क्योंकि u जो है चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो हमेशा निगेटिव ही होता है। हमें v बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आप जानते हैं दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से 1/f के जगह पर हो गया 10, यह v हमें निकालना ही है, यह 1/-15। देखें ये प्लस और माइनस माइनस होगा, इसे अगर इधर भेजेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 और प्लस 1/15, यानी 1/v इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम 30, ये हो गया 3 और प्लस 2, यानी 1/v इज इक्वल टू 5/30, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आ रहा है। और देखें जब पॉजिटिव आएगा उत्तल दर्पण में v का मान यानी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये एक इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो बड़े क्वेश्चन आपको हमेशा जो है अवतल दर्पण से ही पूछे जाते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ चले, इसके लिए देखें क्या आता है आपके लिए। ये कहा जाए कि एक अवतल दर्पण है। तो जब भी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उन्हें उसमें अगर अवतल दर्पण आया तो आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि f का मान हमेशा निगेटिव ही होगा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लेके 20 सेंटीमीटर है,
इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसके साथ साथ उसकी प्रकृति बताइए। देखें, क्योंकि इसे हम लिख नहीं सकते यहाँ पर, आप इसे समझने का प्रयास करें कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु की स्थिति को हम यू से दिखाते हैं, जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसके साथ साथ उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो ही फार्मूले हैं। एक बार है 1/f = 1/v + 1/u। और देखिए दुनिया का कोई ऐसा भी फार्मूला, कहीं भी ऐसा फार्मूला हम उसी का यूज कर पाएंगे। जैसे इसमें तीन चीजें हैं, f है, u है और v है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए तीन में से दो चीजें आपको दी गई है, f भी दिया गया है और u भी दिया गया है। लेकिन जरा साइन कन्वेंशन देखें, अवतल दर्पण है तो f का मान हमेशा निगेटिव होगा, u का मान हमेशा निगेटिव होगा, वस्तु हमेशा सीधी ही रखी जाएगी, यानी o का मान 5 सेंटीमीटर ये रहेगा। तो हम पहले इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे हमें v निकल जाएगा। क्या है आपके पास? यह 1/f की जगह पर -20, यह = 1/v हमें निकालना ही है और u की जगह पे हो गया -10। इसको इधर ट्रांसफर करें, माइनस से इधर आएगा प्लस, यानी 1/v = 1/10 - 1/20, यानी 1/v = दोनों का एलसीएम 20 होगा। तो यह 2 - 1 यानी 1/v = 1/20, यानी v की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और चूंकि प्लस आ रहा है तो बताएं v का मान जब प्लस है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और जब ये आभासी बनेगा, अब इसके बाद वाला टर्म ये तो हमने निकाल लिया, बचा क्या है? i। तो i निकालते हैं। आप फार्मूला जानते हैं, m होता है -v/u = i/o से। ये तीन फार्मूले हैं। इसका मतलब हम इस यम को हटा दें तो ये भी एक फार्मूला हो गया। यम माइनस v के जगह पर कितना है? 20 सेंटीमीटर, u कितना है हमारे पास? -10। यह i हमें निकालना है और o की वैल्यू हो गई 5। यह माइनस कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, यानी i = हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। ये प्लस आ रहा है, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए कि पहले तो ये कह दिया गया कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसके साथ साथ प्रकृति भी बताइए। लेकिन अगर इसका किरण आरेख भी पूछ दिया जाए आपसे, देखें हमने आपको स्थितियां बताई थी, अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां बताई थी। इन 6 स्थितियों की अगर हम बात करें वापस, तो इन 6 स्थितियों में यह लास्ट वाली स्थिति है, एक अवतल दर्पण है आपके पास जिसके सामने कोई वस्तु जो है इसके P और F के बीच रखी गई है। ये 20 सेंटीमीटर दिया गया था, एक वस्तु जो है इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ये 6वीं स्थिति थी। इस स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए 5 है तो ये 10 हुआ। इसी तरह से हमारे पास और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बड़े क्वेश्चन। जैसे यह एक क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए
रखी जाए कि उसका 2 गुना बड़ा, इसमें 2 क्वेश्चन, एक बार वास्तविक और एक बार आभासी प्रतिबिंब बने। ये कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 2 गुना बड़ा वास्तविक और एक क्वेश्चन है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब बने। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए देखें, यह अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी हम हमेशा क्या लेंगे, माइनस। कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, यानी हमें यू निकालना है कि इसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो हमने बताया था कि जब भी 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने या 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने तो यम का मान क्या होगा, 2 होगा। ऐसे तौर पे ये समान तौर पे प्लस और माइनस 2 बनता है, लेकिन अब ये m का मान 2 होगा, हमें u निकालना है, f दिया गया है, आपके पास एक ही फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u से। देखें f आपको दिया गया है, v मालूम नहीं है, u निकालना ही है हमें। हम इसका सूत्र, यह सूत्र तब तक नहीं प्रयोग कर पाएंगे जब तक कि इस v को ना हटा दिया जाए। तो v को हटाने के लिए ही हमें m का मान दिया गया है। m की वैल्यू कितनी है, +-2। तो आपको बताया यहाँ पर ये m की वैल्यू +-2, इस वजह से हम लिख रहे हैं कि इस एक बार वास्तविक के लिए ये अलग होगा और आभासी के लिए अलग होगा। तो एक बार आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप जानते हैं इस रेखीय आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये -2, यम का फार्मूला क्या है, -v/u, या -2, इससे यह कैंसिल हो गया, यानी v = हो गया 2u। अब आप इस v के जगह पे आसानी से किसका प्रयोग कर सकते हैं, 2u का, यानी अब 1/f = 1/v + 1/u से 1/f के जगह पर -15 सेंटीमीटर, v के जगह पर 2u और ये u, दोनों का लघुत्तम लेंगे। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा, 2u, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये 1/-15, ये 3/2u क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u = -45, यानी u = -45/2 सेंटीमीटर। ये एक आंसर होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 45/2 माइनस। और देखें किसी क्वेश्चन में अगर u का मान अगर आप सॉल्व कर रहे हो और प्लस आ गया, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, u कभी भी प्लस नहीं होगा। इसके बाद दूसरे तरफ चलते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए। इसके लिए यम का जो मान होगा वो क्या होगा, +2 होगा। यही फार्मूला -v/u = 2, यानी -v = 2u, यानी v = -2u। अब ये 1/f = 1/v + 1/u से 1/f कितना दिया गया है हमें, -15, ये v के जगह पर -2u और ये हमारे पास u, ये 1/-15, दोनों का एलसीएम लेंगे आप, 2u, ऊपर हो जाएगा आपके पास -1 और ये हो गया 2, यानी 1/-15, ये 1/2u, यानी 2u = कितना हो जाएगा, -15, यानी u = -15/2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अवतल दर्पण था, इसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाना था। हमारे पास 6 स्थितियां थी और 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में हमेशा जो है प्रतिबिंब कैसा बनता था, वास्तविक बनता था। आपको याद होगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था, और लास्ट की एक स्थिति जो थी उसी में आभासी प्रतिबिंब बनता था। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फोकस दूरी से कम दूरी पर रखना पड़ेगा। देखिए आधी दूरी हो गई, और एक बार वास्तविक के लिए इसे ज्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा।
ये आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट इस दर्पण से आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन आपके पास ये आंकिक प्रश्न में रहेगा। और देखिए जब तक आपको आंकिक प्रश्न ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको तैयार है तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को, पिछले साल के क्वेश्चन को अगर हम अपनी दृष्टि की बात करते हैं तो जो पेपर आया था पिछले 2 सालों में, आप 15 मिनट में अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको तैयार है तो फिजिक्स के पोर्शन आप 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद से केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करें कि आप आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास किताब भी है। जो भी किताबें हैं उनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करें या फिर किसी भी तरह से हमसे संपर्क करने का प्रयास करें।